एक परिवार की कहानी। रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था। इसलिए रमेश ऑफिस में काम करने के साथ साथ सुबह और शाम ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन रमेश रविवार को घर पर रहता, लेकिन किसी न किसी काम में उलझा रहता। उसका समय परिवार के साथ ना बिताकर काम करते हुए बीतता। परिवार उसके साथ टाइम बिताने का बस इंतजार ही करता रहता। पत्नी अक्सर कहती कि बच्चों के साथ भी समय बिताया करो, बच्चे तुम्हें बहुत याद करते हैं। उस समय वह यही कहता कि मैं इतना काम सिर्फ तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। घरेलू खर्च, स्कूल खर्च के लिए मुझे इतना काम तो करना ही पड़ेगा। परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका फल भी मिला। उसकी बहुत उन्नति हुई और उसका वेतन भी बढ़ गया। परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने की सुविधाओं में कोई कमी नहीं थी, लेकिन रमेश का काम करना इसी तरह चलता रहा। इसी तरह समय बीतता गया और रमेश का काम करना चलता रहा। इसी तरह कुछ साल और बीत गए। मुश्किलों से ही अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता का चेहरा देखने के लिए भी तरस गए थे। रमेश का काम भी अच्छा चल पड़ा था और रमेश का परिवार अब रईस परिवारों में से एक था। रमेश के बच्चे भी अब जवान हो गए थे और रमेश ने इतना पैसा कमा लिया था कि उसकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने के लिए समुद्र तट स्थित अपने घर पर जाने की योजना बनाई। बेटी ने पापा से पूछा, क्या आप हमारे साथ एक दिन का समय बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, कल तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। इसके बाद का सारा समय तुम्हारे साथ। यह है, मैं पूरा समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा। समुद्र के किनारे बसे अपने घर पर चले गए। 2 दिन के बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से उसी दिन सुबह आई सुनामी में उसका पूरा परिवार बह गया था। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी न देख सका। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह अपने परिवार के साथ एक पल भी नहीं खरीद सका। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगे। आप पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है हम उसमें बहुत खुश रह सकते हैं। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।